एक गरीब घर का लड़का मेरे पास आता था, तो मैंने कहा गरीबी ज़्यादा थी, मैंने कहा एक काम करो ना, जो हम तो महात्मा आदमी हैं, हारमोनियम सीख लेते हैं, तुम तबला डुग्गी सीख लो और दोनों मिल करके कीर्तन करने जाएंगे। वहाँ कीर्तन का महत्व होता है पंजाब में, गुरुद्वारे में। तो गरीब आदमी है, तुमको भी कुछ रोजी रोटी मिल जाएगी। कहा ठीक। बड़ा आज्ञाकारी लड़का था। फिर सब कुछ साज आया, हर चीज़ सेवा करके वो जाता था। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन कहता है कि बाबा आर्मी में भर्ती वैकेंसी निकला हुआ है, तो हम फॉर्म भरना चाहते हैं, तो क्या करें। हम कहा अच्छी बात है, पढ़ा लिखा था। गई तो अतिरिक्त में हम आपको वो प्रोफेशन बता दिए थे, जाइए आप। तो मुझसे आदेश लेकर के, और जो स्थान था वहाँ भी प्रणाम करके वो गया लड़का। हरजीत सिंह नाम था। तो गया तो उस गांव से बहुत से बच्चे गए, बड़े बड़े अमीर घर के गए। किसी का बाप कैप्टन था, तो किसी का बाप और बड़ा अफसर था। और जब वहाँ अंतिम बारी जब चेक करने का आई ना, सब कुछ में सिलेक्ट हो गया, पास हुआ हर चीज़ में। आखिरी बार जब निकल रहा था वो सब मेधा सूची सब, तो और 5-6 बच्चे थे उस गांव के, सब छटा गए। किसी का गोल चौरस रहे मुहर, तो उसको कहे कि नहीं चौरस वाला मुहर चाहिए, इसको हटाओ ही नहीं चलेगा। और जिसका चौरस वाला आ जाए तो उसको कहे गोल मुहर वाला चाहिए। और इसके पास में जब आया तो कुछ ने चेक किया, इनको पासे करते चला गया। पास हो गए, उद्धार हो गया गरीब घर का बच्चा। तो कहने का मतलब क्या है, जब उसकी नौकरी लगी तो उसकी माँ ने कहा कि तुम जिस बाबा की सेवा में रहा करता था, बड़ा विनम्र था लड़का, रात में भोजन पानी बना के सारा बर्तन धो करके, उधर का आदमी चावल थोड़ा कम खाता था पंजाब में, अब मेरे लिए वो स्पेशल बनाता था। वो अपने भी खाने को उनको आदत हो गई थी। तो बाद में कहा, नौकरी जब लगी ना, कहा बाबा आप जो चावल खाने का आदत जो लगा दिए, तो हमको यहाँ बॉर्डर पर वही चावले रोज मिल रहा है, फायदा में रह गए। तो उसकी माँ ने कहा कि बाबा की जिस बाबा की सेवा में तुम रहता था, इतना आदमी लड़का गया, इतना अमीर अमीर घर का गया, और सबकी सिफारिश भी थी, किसी का नहीं हुआ, और तुम्हारा हुआ है। हमारे पास तो कोई सिफारिश भी नहीं थी, तो जरूर उनकी शक्ति से हुई है। तो पहला जो तनख्वाह गुरु महाराज को वहाँ अर्पण करके तुम आ जाना। तो कहने का मतलब क्या है, विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास कर लीजिएगा और उनकी आज्ञा और उपदेश में रहिएगा, तो सारा बाहरी जो गणित है वो सब खत्म हो जाता है। वहाँ दूसरा गणित काम चालू करता है। भगवान का जो गणित होता है ना, हिसाब, वहाँ बाहरी गणित से कोई मतलब नहीं रखता है। वो अदृश्य शक्ति काम करती है। इधर सब कोई दस्तखत कर देगा तो भी नहीं होगा, जब तक कि भगवान दस्तखत नहीं करेगा। तो भगवान पर विश्वास रखिएगा तब ना। हर चीज़ में दुनिया का जो चीज़ मांगिएगा वही मिलेगा। गुरु महाराज कहते तो टॉफी बिस्कुट के समान है। कोई बीमार आदमी है, स्वास्थ्य का धन दे दिए। कोई गरीब आदमी है, उसको दौलत का धन दे दिए। निसंतान आदमी अगर औलाद का धन दे दिए, तो टॉफी बिस्कुट के समान है। जिसको मैं चाहूँ, जैसे कोई जेब से लौंग इलायची निकाल करके बांटते रहता है ना, इसीलिए बांट देता हूँ कि उसके बहाना से धर्म में आस्था बनी रहेगी, तो ध्यान पूजा भी में भी उसको मन लगेगा। बाकी गुरु से हमारा हमेशा भक्ति रूपी दौलत मांगना चाहिए। और नहीं कुछ समझ में आए तो यही कहिए, अगर कोई भगवान, देवता, गुरु और साधु संत अगर आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाए, तो उनसे कुछ मत मांगिए संसारिक चीज़। उनको आप यही कह दीजिए कि जो आपके मन में हमारे भलाई के लिए हो वही आशीर्वाद दे दीजिए आप। क्योंकि आप मांगिएगा अपने से तो हो सकता है ठगा जाइएगा। कोई छोटा चीज़ जरूर पक्का है, छोटा चीज़ मांग लीजिएगा। आदमी की सोच कितना है, जैसे गरीब आदमी है, मान लीजिए 20,000 कमाता है,
और उसको कोई कहे कितना बड़ा नौकरी दे दे, तो कहेगा कि कितना दीजिएगा, 50,000 वाला नौकरी दे दीजिए। कहेगा और बोलो, और ऊंचा नौकरी बोलो, 1 लाख का दे दीजिए। वो ज़्यादा थोड़े सोच सकेगा, बैकग्राउंड ऐसा है, ज़्यादा से तो उसको बाप रे 2 लाख रुपए नौकरी मिल गया, हमारा तो कल्याण हो गया। अब भगवान कह रहा है अगर 1 करोड़ रुपया महीना में आमदनी हो जाए तब तो नहीं कुछ समझ में आवे मांगने का, तो भगवान को कह दे कि जो हमारे लिए अनुकूल है प्रभु वही हमको दे दीजिए। हम तो नादान है, अज्ञानी, हमको क्या मांगना चाहिए आप जैसे व्यक्ति से, हमको ये भी नहीं ज्ञान है। तो जरूर वो ऐसा कुछ दे देंगे जो आपका कल्याण हो जाएगा, और यह जीवन तो संवर ही जाएगा, अगला जीवन भी अधोगति में जाने से बच जाएगा। घंटी बज रही है, उधर बाजा भी इशारा कर रहा है कि बाबा आप ख़त्म कीजिए, इधर एगो मच्छर भी इशारा कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि यही सब बातों को समझाने के लिए जगह जगह पर सत्संग का आयोजन होता है, और इसी क्रम में यहाँ एक सिटिंग का सत्संग हुआ। तो यह कैसा कर्म हुआ? जीवन में लोग बहुत किस्म के कामों को करता है, याद रखिएगा। बहुत तरह के धंधों में धन को लगाता है, समय को लगाता है, बुद्धि को लगाता है, विचार को लगाता है। लेकिन याद रखिएगा, जो कभी भी जीवन में एक बार भी अपने घर में सत्संग करवा लेता है या कहीं जा कर के सत्संग सुन लेता है, उसके बराबर का पुण्य दूसरा कुछ नहीं होता। और सब कामों में बाहरी जो यज्ञ हवन है कर्मकांड का, लाख नहीं करोड़ खर्चा कीजिए, और सत्संग के नाम पर सीमित मात्रा में ही खर्च कीजिए, लेकिन इसकी बराबरी वो बाहरी कर्मकांड नहीं कर सकता। इसीलिए कि इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। जितना देर हम लोगों ने प्रवचन सुना है, ज्ञान की खेती किया है, आपके जीवन में ज्ञान उपजेगा और कई गुना हो करके उपजेगा। तभी थोड़ा ज्ञान था सत्संग का तो थोड़ा सुख मिला। जिस दिन परम ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाइएगा तो परम सुख परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। तो ऐसे पवित्र आयोजन को करवाने वाले जो आयोजक होते हैं बहुत खुशकिस्मत होते हैं। तो ऐसा करके गृहपति ने, जो सुमन जी है और उनकी धर्मपत्नी बूढ़ी माता, बाल बच्चों ने, सबों ने मिल करके अपने पिताजी के की जो यहाँ पहले पुण्यतिथि हुई तो उसी के नाम से सत्संग का आयोजन रखा। ऐसा करके इन्होंने न केवल अपने दिवंगत बुजुर्ग आत्मा के प्रति श्रद्धा निवेदित किया, बल्कि गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट किया। हम साधु संतों और वरिष्ठ सत्संगियों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट किया, और सभी श्रद्धालुओं की सेवा, भोजन दान, प्रसाद दान और ज्ञान दान, ये सबसे बड़ा दान होता है। इससे बड़ा तो कोई दान नहीं है। तो ऐसा करके इन्होंने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी शुभ उन्नति हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा इनके ऊपर में बनी रहे, इनके परिवार वालों के ऊपर में बनी रहे, तथा यहाँ जितने भी श्रद्धालुगण आए हुए हैं सभी लोगों को गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले, और YouTube के माध्यम से जो प्रवचन सुन रहे हैं उनको भी गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री सद्गुरु